इस वक्त हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हैं। हमारे साथ नाजिया और सुरेश मौजूद हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये वो तारीख़ी दरसगाह है कि जब इसके साथ लफ्ज़ इस्लामिया हटाने की बात आई थी तो गांधी जी ताबूत में आखिरी कील की तरह खड़े हो गए थे और साफ कहा था कि अगर इस्लामिया नहीं रहेगा तो गांधी जी जामिया के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। ये वो जामिया का इतिहास है जहाँ पर कभी अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की गाड़ी पर हमला हुआ था तो सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुँचे थे और उनके लिए कवच का काम किया था। ये वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जिससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अजीम लोग जुड़े रहे। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, अंसारी ऑडिटोरियम ये बगल में ही है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिनके तरफ कहा यह जाता है कि एम्स को बनाने में भी उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का था। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये गंगा जमुनी तहजीब की हमेशा से एक इबारत रही है। हमारे साथ इसलिए सुरेश भी मौजूद हैं, आतिफ हैं और नाजिया हैं। हम सुरेश से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे समय में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्लासेस कोचिंग की तरफ मूव करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और उसके बावजूद उनका करियर दांव पर होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी एक इमेज बनाई है। ख़ासतौर से आरसीए ने जामिया में इंजीनियरिंग और मास कम्युनिकेशन, जहां से हम लोगों ने पढ़ाई की है, वो काफ़ी मशहूर डिपार्टमेंट माने जाते थे। आर्किटेक्ट का भी एक अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन आरसीए ने अब अपनी एक नई छाप छोड़ी है। सुरेश से हम समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कई तरह से कई बार सवालों के घेरे में रहता है। यहाँ पर सुरेश भी हैं, नाजिया भी हैं, आतिफ भी हैं। इसी पर हम आपको समझने की कोशिश करेंगे कि जामिया का इंटरनल माहौल कैसा होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत हारमोनियस और बहुत कॉर्डियल, सब लोग भाई बहन और दोस्त यार ऐसा वाला ही सारा माहौल है और बहुत मेल मिलाव से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत हेल्दी कंपटीशन चलता है। और जैसे जामिया की हिस्ट्री भी हमेशा से अच्छी रही है और आरसी की भी हिस्ट्री रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो सारा जो आउटकम है उसका क्रेडिट आरसी के कल्चर को भी जाता है। आरसीए का इंटरनल कल्चर कैसा है, बच्चे कैसे रहते हैं आपस में, क्योंकि बाहर का माहौल, पॉलिटिकल माहौल और एजुकेशन माहौल कैसे आप लोग मैच कर पाते हैं? नहीं, मुझे लगता है आरसीए के बच्चे इतने मैच्योर है कि बाहर का पॉलिटिकल माहौल अगर नेगेटिव भी है तो इतना ज़्यादा जिससे फ़र्क नहीं पड़ता और काफ़ी कंडीसिव एनवायरनमेंट है पढ़ाई के लिए। लोग मिलजुल के रहते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, पढ़ाई भी साथ में करते हैं। एक ग्रुप में आपको लड़के लड़कियां भी मिलेंगी और सेम ऑप्शनल का भी एक ग्रुप होगा, जीएस का भी ग्रुप होगा, प्रीलिम्स के लिए अलग ग्रुप है। तो एक ही कैंडिडेट 4-5 ग्रुप का मेंबर एट अ टाइम हो सकता है और साथ में प्रिपेयर करते हैं और अच्छा प्रिपेयर करता है। सुरेश, आप कहाँ से आते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं नागपुर के पास कलमेश्वर करके टाउन है, वहाँ से हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है, मेरे पापा ज़िला परिषद स्कूल टीचर थे, उन्होंने 20 साल सर्विस की और मेरी मम्मी ज़िला परिषद स्कूल टीचर थी, उन्होंने 35 ईयर्स सर्विस की। मेरा भाई CSR एग्जीक्यूटिव है और मेरी बहन होम मेकर है। आपका रैंक क्या है? मेरा रैंक 658 है। 658 है। क्या भविष्य में क्या देख रहे हैं, दोबारा तैयारी करेंगे या इसी पे आगे मूव करेंगे? अभी तो ज़्यादा सोचा नहीं है, कल ही रिज़ल्ट आया है, फैमिली के साथ बात वगैरह करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी कि IAS के लिए फिर से अटेम्प्ट देना पड़ता है तो कोशिश करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल सुरेश आपसे ये है कि आपने बाहर के कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, लाखों रुपया फीस लेते हैं, गारंटी नहीं होती, आपने आरसीए को क्यों चूज़ किया? मेरा एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि कोचिंग नहीं करनी है, सेल्फ से हो जाएगा, बस प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो 1-1.5 साल मैंने घर पे भी प्रिपेयर किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें मिसिंग थी। एक मेरा दोस्त था दिल्ली से, उसने मुझे जामिया के आरसी के बारे में बताया और उसने ये भी बताया। उसका नाम क्या है? रमन, जो मेरे साथ टाटा इंस्टीट्यूट में मुंबई में मेरे साथ में था, उसने मुझे भेजा था और फिर आरसी का एंट्रेंस मेरा 2021 में क्लियर हुआ, तब मैं यहाँ पे आया था। तभी आप यहाँ पे आए। उसके बाद अगर आप किसी एक को जामिया में क्रेडिट देना चाहें अपने टीचर्स में से तो किसको देंगे? किसी एक को देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर किसी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इवन मेरे दोस्तों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो किसी एक का तो नाम नहीं ले सकता, बट आरसीए एज ए फैमिली हाँ उनको क्रेडिट जाता है। फिर भी किसी एक से, फ्रेंड में किससे ज़्यादा लगाव रहा आपका? सबसे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन रहा? एक को चुनना बहुत मुश्किल है। मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं अगर प्रीलिम्स का नाम लूँ तो कोई और रहेगा, मेंस का होगा तो कोई और, इंटर का होगा तो कोई और। चलिए, बहुत शुक्रिया।